हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है एज़ पर योर डिमांड्स शेयर कर रही हूँ मैं आप लोगों के साथ। और वीडियो में मैं ये आज बताने वाली हूँ कि BHU में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने वाले हैं वो किस तरीके से होने वाले हैं। जैसा कि मैं बता दूँ, आप लोग लगातार बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे हैं कि मैम कुछ समझ नहीं आ रहा है इस बार प्रैक्टिकल कैसे होगा, क्योंकि चेंजेस किए गए हैं, किस तरीके से देने हैं, क्या देने हैं, कुछ भी आइडिया नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ इस पे वीडियोस बनाइए। तो आज जो मेरा वीडियो है वो इसी चीज़ पे है, प्रैक्टिकल पे ही है मेन। तो स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, विदाउट स्किप किए, और समझिएगा। और प्लीज़ स्टार्ट से लेके एंड तक, क्योंकि आप लोग क्या होता है कि वीडियोस पूरी नहीं देखते और फिर जो वीडियोस में मैंने बता रखे हैं उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ देते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियोस पूरा देखिएगा। और प्लीज़ गाइज़, वीडियो स्टार्ट होने से पहले जिन लोगों ने भी मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों तक जितनी भी आपकी ज़रूरत की वीडियोस है अब तक पहुंचाती हूं। तो प्लीज़ इस चैनल को भी प्यार दीजिए, मुझे प्यार दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं भी और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। तो प्लीज़ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए, जो भी BFA से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए, वो आप तक पहुंच सके। ठीक है, और बता दो गाइस, प्लीज़ वीडियोस थोड़ा लंबा जाने वाला है। ठीक है, तो ऐसा ना करें कि वीडियो इतना लंबा जा रहा है तो वीडियो पूरा ना देखें, प्लीज़ पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं भी इतनी मेहनत करके इतनी इन्फॉर्मेशन लाती हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए, इतना एडिटिंग करती हूँ आप लोगों के लिए, और आप ही लोग पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो फिर मेरा भी मन टूट जाएगा कि यार इतना मेहनत करने का फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो प्लीज़ स्टार्ट से लेकर एंड तक देखिएगा। तो बात करते हैं कि इस बार BHU में, जैसा कि पता है कि BFA जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है उसमें चेंजेस किए गए हैं। ठीक है, और हाँ, ये सच है कि चेंजेस किए गए, इवन BHU में ही क्यों, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में चेंजेस किए गए। लाइक महात्मा गांधी में भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो चेंजेस हुई है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, शांति निकेतन, चेंजेस हुई हैं इस बार यूनिवर्सिटी में। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ कि क्या चेंजेस हुए तो ठीक है, लेकिन इसकी क्लियर नोटिस नहीं मिल पा रही है कि क्या चेंजेस हुए हैं। तो आज मैं उसी चीज़ को लेके बताऊंगी, और जो भी बताऊंगी वो सारे ऑफिशियल साइट को नज़र में रख के, कि ऑफिशियल साइट पे क्या आया है, क्या लिखा गया है, उसको नज़र में रख के वो सारी चीज़ें मैं आप लोग तक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा अच्छे से। तो सबसे पहले बात आता है कि BHU जो है, जो उसमें BFA एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, 2 पेपर होते हैं, 2 अलग अलग, एक तो थ्योरी रहती है, दूसरा प्रैक्टिकल होता है। ठीक है, तो और जो थ्योरी और प्रैक्टिकल होता है उसमें उसके बीच में एक गैप होते हैं, 15 to 20 डेज़ का या 20 to 25 डेज़ का एक गैप होता ही होता है। हर साल होता था, पिछले साल भी था, तो जाहिर सी बात है इस साल भी होगा। क्योंकि गैप इसलिए होता है क्योंकि जो थ्योरी जो पेपर होती हैं उसमें जो बच्चे सेलेक्ट करते हैं उन्हीं को सिर्फ मौका दिया जाता है प्रैक्टिकल में अप्लाई करने का, है ना। तो उसके बीच, क्योंकि जब थ्योरी एग्ज़ाम होगा, उसका रिज़ल्ट निकलेगा, फिर ही तो आपको प्रैक्टिकल देने का मौका मिलेगा, तो उसमें आपका गैप होता है, गैप दिया जाता है। तो पहले प्रैक्टिकल को बताने से पहले मैं थोड़ा सा थ्योरी के बारे में बता दूँ कि थ्योरी में क्या चेंजेस आए हैं। तो यूजुअली जो थ्योरी है, हर साल जो होता था कि 150 मार्क्स के होते थे, बस इस बार 150 मार्क्स से हटा के 200 मार्क्स का हो गया है। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स के होते थे, पर इस बार ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स के कर दिए गए। बस ये चेंजेस आए हैं। टाइमिंग सेम है, 1.5 घंटे की एग्ज़ाम पहले भी होती थी, 1.5 घंटे की एग्ज़ाम अब भी है। फिर से सिलेबस भी सेम है। ठीक है, पहले भी जो सिलेबस थी, जो आपके सिलेबस से ही आती थी, लाइक स्कल्पचर, पोट्री, सेरेमिक, टेक्सटाइल, पेंटिंग, अप्लाइड, तो इस बार भी वही सब चीज़ें, उसी सब चीज़ से आपकी जो है, जो आपका सिलेबस के अंतर्गत आता है, तो इसी सिलेबस से ही आएगा। और मैंने बार बार आप लोगों को कहा भी है कि 80% क्वेश्चन सिलेबस से आते हैं, 20% क्वेश्चन जो है वो GK, करंट अफेयर और एक्स्ट्रा, जैसे थोड़ा सा मैथ्स, 1-2 क्वेश्चंस हो जाएंगे, एक दो ही मात्र, वो भी बहुत सिंपल रीजनिंग से हो सकते हैं। तो इस टाइप के वो 20% के अंतर्गत आते हैं। 20% में जो मेन फोकस करना होता है वो GK और करंट अफेयर पे ज़्यादा करना होता है, और मेन जो आपका आएगा 80% आएगा आपके सिलेबस से। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोग को बता दूँ कि पूरा कंप्लीट सिलेबस पे
पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर रखा है, पूरा पढ़ा रखा है। तो आप मेरे चैनल से पूरा कंप्लीट सिलेबस का जो भी चीज़ें हैं, जो भी चैप्टर्स है, आप पढ़ सकते हैं। और इवन क्या सिलेबस से एक्स्ट्रा भी मैंने बता रखा है, ठीक है। जीके से भी रिलेटेड कुछ बहुत सारी चीज़ें बता रखी है, एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रखे। साथ ही बैक क्वेश्चंस पे भी वीडियोस अपलोड है। बैक क्वेश्चंस पे जितने वीडियोस अपलोड है वो 2012 से लेके 2020 तक के वीडियोस अपलोड है, सिर्फ 2019 के नहीं मिलेंगे। कोशिश रहेगी कि मैं अपलोड कर दूँ 2019 के बस। तो आप मेरे चैनल से, क्योंकि 84 अब तक मैंने क्लासेस ले चुके हैं, फ्री ऑनलाइन क्लासेस, तो आप वहाँ पे जाके और सारे चैप्टर बाय चैप्टर, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको थ्योरी पढ़नी है फ्री में मेरे चैनल से, तो आपको बस इतना करना है कि आपको प्लेलिस्ट जाना है, प्लेलिस्ट में चेक करना है हर चैप्टर के अलग अलग कैप्शंस बने हुए। जैसे कि आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है भारतीय कला, इंडियन आर्ट, वहाँ पे आप बस देखना इंडियन आर्ट का कैप्शन बना होगा, हिंदी में लिखा होगा, उसके अंदर बस उसी चैप्टर से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलेंगे। तो हर चैप्टर से अलग अलग मैंने बांट के रखे हैं, बहुत सही तरीके से, बहुत ईजिली वे में आपको मिल जाएंगे। तो ये तो रहा कि थ्योरी, ठीक है। थ्योरी के बारे में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किया गया, मार्क्स को चेंजेस किया, मार्क्स को लेके चेंजेस किया गया। और एक चीज़ है थ्योरी को लेके, वो है कि माइनस मार्किंग का कोई जिक्र नहीं किया गया है फॉर्म में, जो कि यूजुअली हर साल होता है। बीएचयू हर साल माइनस मार्किंग देती है कि 1 नंबर, अगर आप कोई क्वेश्चंस गलत करते हो तो उसमें आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे, लेकिन इस चीज़ को लेके कुछ बताया नहीं गया है। तो बस इतना कहना है कि कुछ बताया नहीं गया है, तो ऐसा सोच के मत बैठे कि माइनस मार्किंग नहीं होगी, हो भी सकती है, संभावना है। मैं भले क्लियर नहीं कर सकती क्योंकि हर साल होता चला आ रहा है, तो इस साल भी होने के चांसेस है माइनस मार्किंग। तो ये बिल्कुल भी सोच के ना बैठे कि कुछ भी मेंशन नहीं है माइनस मार्किंग को लेके, तो नहीं होगा, है ना, होने के चांसेस हैं। तो इसीलिए प्रिपेयर भी खुद को उस तरीके से कीजिएगा कि एकदम अच्छे से लर्न कीजिएगा कोई भी चीज़, कि ऐसे कि गए एग्ज़ाम और संभावना के तौर पे। वैसे एडमिट कार्ड आएगा जब थ्योरी की, तो उसमें तो हर चीज़ क्लियर, क्योंकि एडमिट कार्ड में जो लिखा रहता है उसी के अनुसार होता है। तो एडमिट कार्ड जब आएगा तो उसमें पूरी चीज़ें क्लियर हो ही जाएगी। तो ये तो बात हो गई आपकी थ्योरी की। अब बात आते हैं प्रैक्टिकल की। अब प्रैक्टिकल में जो है, जिसमें भी क्वेश्चंस आ रहा है बहुत ज़्यादा, कि यूजुअली जो अब तक होता आया है प्रैक्टिकल, वो है कि 2 प्रैक्टिकल होते हैं, एक स्टिल लाइफ के, दूसरे कंपोजिशन के, ठीक है। लेकिन इस बार फॉर्म में कंपोजिशन को लेके तो सारी नोटिस दी हुई है, पर स्टिल लाइफ को देख के कुछ भी नहीं लिखा गया है कि स्टिल लाइफ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ भी नोटिस नहीं लिखा है, और ये भी नहीं लिखा है कि नहीं होगा, और होगा तो ये भी कुछ मेंशन नहीं है। तो ये क्लियर कह पाना कि एकदम से नहीं होगा, मैं क्लियर तो नहीं कहूँगी क्योंकि ऑफिशियल जो साइट है उस पर कुछ लिखा नहीं है। तो हाँ, ये कह सकते हैं कि कुछ लिखा नहीं है तो चांसेस कम हैं, लेकिन एकदम से क्या पता फिर बाद में कुछ चेंजेस कर दे। अभी मान लीजिए मैं कह देती हूँ कि नहीं होगा और फिर बाद में चेंजेस कर दे, तो फिर सारा ब्लेम मुझ पे आएगा कि मैम ने तो कहा था नहीं होगा और अब हो रहा है। इसीलिए मैं ये नहीं कह सकती पूरी तरह कि नहीं होगा। हाँ, अगर कुछ नोटिस नहीं दिया हुआ है तो चांसेस कम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो आपका मेन फोकस फिलहाल होना चाहिए वो कंपोजिशन पे ज़्यादा होना चाहिए। ऐसा नहीं कहूँगी कि स्टिल लाइफ एकदम से छोड़ दीजिए, कम रखिए फोकस, पर ज़्यादा फोकस जो आपका है वो कंपोजिशन पे रखिए, क्योंकि कंपोजिशन के बारे में हर चीज़ दिया हुआ है। अब ये बात करते हैं कि कंपोजिशन तक तो आ गए, अब ये बात करते हैं कि कंपोजिशन में क्या चेंजेस लाए गए हैं, ठीक है, क्या क्या चेंजेस लाए गए हैं। तो सबसे पहले वो बात करेंगे कि जो अब तक किस तरीके के कंपोजिशंस होते चले आए हैं। तो जो अब तक कंपोजिशन होते चले आए हैं वो टॉपिक बेस्ड कंपोजिशन हुआ है। लाइक 3 से 4 टॉपिक आप रट लो, उससे एक ना एक कंपोजिशन तो मैच कर जाएगा एग्ज़ाम में। लाइक सबसे जो इम्पॉर्टेंट कंपोजिशन है, जो मैं हमेशा से बोलती भी आई हूँ, मार्केट सीन हो गया, डेली लाइफ हो गया, घाट हो गया, टी स्टॉल फेस्टिवल। तो इस तरह का है जो कि हर साल होते चला आया है। अभी कोविड चल रहा है तो कोविड भी एक टॉपिक बन सकता है, ठीक है। लेकिन ये क्या है कि मुझे पता है कि हाँ, ये 4 से 5 टॉपिक मैं अच्छे से लर्न कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, तो एक ना एक टॉपिक तो एग्ज़ाम में मैच कर जाएगा, है ना। तो हर बच्चे अब तक तो वैसे ही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि हर साल ऐसे होता है तो ऐसे ही होना है। अब क्या है कि जैसे ही फॉर्म निकला है एकदम से सब चीज़ चेंज कि लाइक इस बार जो हो रहा है वो पर्सपेक्टिव बेस्ड पे कंपोजिशन बनाने हैं, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के कंपोजिशन बनाने हैं, ये है, ठीक है।
अब क्या हो रहा है कि जितने बच्चे थे जो एकदम सालों से मेहनत करते आ रहे हैं कि रटा रटाया टॉपिक कि हाँ ऐसे आएगा और एकदम से चेंज कर देना, ठीक है, उन लोगों के लिए भी एक है कि हाँ दिक्कत वाले कि अब इतना मेहनत कर रहा था उस चीज़ के लिए, अब एकदम से चेंज कर दिया, अब दूसरी चीज़ का फोकस करना है। और यहाँ बात ये भी आती है कि वैसे तो फॉर्म जो है उसमें 3 एग्ज़ाम्पल दिए हुए हैं, तो जो फॉर्म में आया है कि जिसमें दिया हुआ है 3 तरह की कंपोजिशन वहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ पे बता दूँ कि वो सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है। ज़रूरी नहीं कि वही 3 में कोई एक या वही 3 एग्ज़ाम में आ जाए, ज़रूरी नहीं है, उसको हम लेके सिर्फ नहीं चल सकते, उसके अलावा भी मुझे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और हमें ये भी नहीं पता है कि पर्सपेक्टिव में, तो इतना पता है पर्सपेक्टिव में बनाना है, पर ये नहीं पता है कि उस पर्सपेक्टिव में किस तरीके का पर्सपेक्टिव है, किस तरीके का टॉपिक्स का कुछ भी वो पूछेंगे, तो कैसे प्रैक्टिस करें, है ना, वो चीज़ जानना है। वो चीज़ सबको टेंशन हो रहा है कि किस तरीके से अब प्रैक्टिस किया जाए, वो भी कम समय में, हमारे पास समय कम है। इस पर भी मैं अलग से एक वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी आप लोगों के लिए, कैसे कम समय में आपको क्या ध्यान में रखना चाहिए प्रैक्टिकल के लिए कि आप कम समय में प्रैक्टिस कर सको। तो पहले बात आते हैं कि जो 3 टॉपिक्स आपको दी गई है, पहला था कि जो पहला फॉर्म में आया था टॉपिक्स कि आप किसी लेडीज़ के पर्स में छिप गए हो और आपकी साइज़ जो है वो 6 सेंटीमीटर छोटी हो गई है, ठीक है, आप 6 सेंटीमीटर छोटे हो गए हो और आप किसी लेडीज़ के पर्स में हो, चाहे वो हैंड पर्स है चाहे वो साइड पर्स है, ठीक है। तो जैसे ही आप लेडीज़ के पर्स में जब आप इन किए हुए हो, साइड में हिडन छुपे हुए हो, तो लेडीज़ के पर्स में जो सामान रखी गई है उसका व्यूज़ आपको कैसा दिख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि लेडीज़ के पर्स में क्या मिलेगा, पहले तो आपको ये सोचना होगा कि लेडीज़ के पर्स में जो सामान रहती है वो रहती क्या है। तो पहले आपको ये सोचना है कि आपको लेडीज़ के पर्स में क्या मिलेगा। बनाना भी वही सारी चीज़ें हैं जो लेडीज़ अपने पर्स में कैरी करती है, ये नहीं कि पर्स में तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी आ सकती हैं, लेकिन आपको वो ड्रॉ करना है जो लेडीज़ एक्चुअल में अपने पर्स में कैरी करती है, तो वो फील आए कि हाँ ये लेडीज़ का ही पर्स है, ठीक है, ये नहीं कि किसी और का पर्स है। तो लेडीज़ क्या कैरी करेगी, फ़ोन कैरी करेगी, हैंकी कैरी करेगी, पैसे कैरी करेंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपना मेकअप का सामान कैरी करती हैं, ठीक है, तो वो कैरी करेंगी। तो छोटा सा वाटर बॉटल जो हमेशा रखती हैं वो, तो वो कैरी करेंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको दिखानी है पर्स के अंदर, ठीक है, और सिर्फ दिखानी नहीं है, उस वे में दिखानी है कि जो आप 6 सेंटीमीटर छोटे हो, आप वहाँ से वो सामान को देख रहे हो, तो आपको वो सामान कैसा दिख रहा है, किस पर्सपेक्टिव में दिख रहा है, वो चीज़ को ध्यान में रख के, पर्सपेक्टिव को ध्यान में रख के तो आपको बनानी है। यहाँ पे ये बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये तो हो गया पहला टॉपिक जो आपको बनाना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है कि आप अपनी ही शादी में घोड़े पे बैठे हो, ठीक है, और ये घोड़े पे बैठे हो और आपको सामने का व्यू कैसा दिख रहा है। और ये जो घोड़े पे बैठे हैं ये मेल फीमेल दोनों के लिए है, क्योंकि यूजुअली तो मेल ही बैठते हैं घोड़े पे, लेकिन हाँ ये फीमेल के लिए भी है। वो भी एज्यूम करें कि जब वो घोड़े पे बैठी हैं तो वो कैसा सामने का नज़ारा देख रही हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो एक जैसे कि घोड़े पे बैठे हो तो आप एक हाइट पे बैठे हो, ठीक है, एक हाइट पे बैठे हो और सामने अपनी शादी में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है आगे बाराती चल रही होगी, बहुत सारे लोग हैं जो डांस कर रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे, तो वो लोगों का व्यू कैसा बन रहा है, वो लोग किस तरीके से इंजॉय कर रहे हैं, या फिर वो लोग जो डांस कर रहे हैं वो जो रास्ता है उसका पर्सपेक्टिव कैसा जा रहा है, वो कैसा देख रहे हैं। और ये भी नहीं कि आपको ऊपर देखना है, ठीक है, आपको सीधा देखना है, क्योंकि देखना तो लोगों को है ना, क्योंकि जो वहाँ पे जो चीज़ें चल रही है उस चीज़ों को देखोगे ना, जो चीज़ें नहीं चल रही है, ऊपर तो कुछ नहीं चल रहा है तो वहाँ नहीं देखना है, सामने देखना है आपको। तो आपके आई लेवल से, तो जब आप आई लेवल से देखोगे ऊपर के एक हाइट से, तो वो हाइट के दौरान आपकी जो चीज़ें सामने है वो किस तरीके से दिख रही है, ठीक है, कितने लोग हैं, किस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, तो वो फील आना चाहिए। बहुत सारे आपको फिर ह्यूमन फिगर्स बनाने पड़ेंगे उस दौरान, बहुत सारे, क्योंकि वो फील आना चाहिए। घोड़ा बनाना होगा, खड़े है बैठा वो बनाना होगा, कि वो फील दिखाना होगा कि हाँ कि शादी एक्चुअल में शादी हो रही है, एक्चुअल में घोड़े पे बैठे, तो वो फील भी साथ में लाना है, वो टॉपिक से कनेक्टेड होना भी चाहिए। तो ये चीज़ करना है आपको। तो वहाँ पे आपका पर्सपेक्टिव भी आता है, ह्यूमन फिगर भी आती है, तो सबको ध्यान में रख के फिर आपको बनाना है, ये कहा जा रहा है। और जो थर्ड टॉपिक है वो है चेस। सबने खेला ही होगा, ठीक है, तो उसमें भी कह रहा है कि जैसे कि चेस में 2 पार्ट होते हैं, एक ब्लैक एक वाइट, ठीक है, तो आप वाइट पार्ट हो, वाइट पार्ट के साइड हो, उसमें बहुत सारी गोटियाँ होती हैं, ठीक है, लाइक ऊँट, हाथी, घोड़ा, सैनिक, राजा, रानी, ये सारी होती है वहाँ उसमें। और उसमें से जो वाइट साइड है उसमें से कोई आप एक हो,
या तो आप अपने आप को ऊँट एज्यूम कर लो, या तो अपने आप को घोड़ा, या तो राजा, या तो रानी, या तो सैनिक, कोई भी एक सिंगल गोटी आप अपने आप को एज्यूम कर लीजिए और वहाँ पे आप खड़े हैं, वो चेस पे आप खुद खड़े हैं वहाँ पे, ठीक है। तो जब आप वहाँ पे चेस पे आप हैं तो आपको सामने का व्यूज़ कैसा दिख रहा है, आपकी जो अपोजिट पार्टी है, जो ब्लैक वाली गोटी है, उसका व्यूज़ कैसा दिख रहा है, आपकी जो अगल बगल की जो गोटी है उसका व्यूज़ कैसा दिख रहा है, तो वो आपको लेके बनाना है, ठीक है। वो आपको सोच के, और वो पर्सपेक्टिव कैसा जा रहा है वो आपको सोच के बनाना है। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको जो आपकी इमेजिनेशन पावर है वो स्ट्रॉन्ग करनी है आपको, जो अब तक हम लोग बिल्डअप नहीं करते हैं, हम लोग रटा रटाया टॉपिक जो लर्न करते आते हैं, इमेजिनेशन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाता है हम लोगों का। हम लोग को बस ट्यूशन्स में मिल जाते हैं टॉपिक्स, बस देख देख के बनाते हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि अपनी इमेजिनेशन स्ट्रॉन्ग करनी, उस चीज़ को उस गहराई से सोचना है उस चीज़ को, तो आपको वहाँ पे सोचना पड़ेगा, फिर उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाना पड़ेगा। ये रहा, ये 3 टॉपिक्स है जो आपके फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, जो फॉर्म आया था उसमें लिखा हुआ है। अब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि ये 3 जो टॉपिक्स दिए हुए हैं एग्ज़ाम में इसी से आएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ कंपलसरी वहाँ पे मेंशन नहीं है, और ये सच में ज़रूरी नहीं है, कुछ और भी आ सकते हैं, कुछ अलग भी आ सकते हैं। और साथ ही कि ये तो रहा कि ठीक है ये ड्राइंग्स है, लेकिन यहाँ पे आता है कि क्वेश्चंस ये भी है कि किस तरीके का मीडियम यूज़ करें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म में मेंशन है कि मीडियम को लेके कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं। वैसे मीडियम को लेके कभी पहले भी बाउंडेशन नहीं थी, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा से कहते आ रही थी कि अगर वाटर कलर, मीडियम को लेके कोई भी मीडियम यूज़ कर सकते हैं, पर वाटर कलर यूज़ करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वाटर कलर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इस बार भी ये है कि मीडियम को लेके कोई बाउंडेशन नहीं दिया है, वहाँ पे सिर्फ इतना मेंशन किया हुआ है कि जो आप ड्राइंग करेंगे, ठीक है, जो भी आप ड्राइंग बना रहे हैं वो कलरफुल होनी चाहिए, यानी कलर में होनी चाहिए, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में करके नहीं छोड़नी है, यानी ब्लैक एंड सिर्फ पेंसिल्स में या शेड करके नहीं छोड़ना है, वो आपको कलर में कन्वर्ट करना है। मतलब ड्राइंग किया, क्योंकि हर जो आपके जो प्रैक्टिकल इस बार हो रहे हैं उस 400 के हो रहे हैं और सारे डिवाइडेड है मार्क्स, तो कलर पे भी मार्क्स अलग डिवाइडेड हैं, ठीक है। आप फॉर्म पढ़ना, आपको वहाँ पे हर चीज़ मेंशन मिल जाएगा, और फॉर्म को लेके मैंने वीडियो अपलोड किया ही है, तो वहाँ पे आप देखना। चैप्टर 4 का टॉपिक 22 में मिलेगा आपको। तो अब ये बात आता है कि मीडियम हम कौन सा यूज़ करें, ठीक है, किस तरीके का मीडियम यूज़ करें। तो मीडियम में है कि कलरफुल मीडियम, तो कलरफुल मीडियम में आप पेंसिल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पेस्टल कलर भी यूज़ कर सकते हैं, पेस्टल कलर का पेंसिल कलर आता है, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसको थोड़ा सा ईजी है काम करने में, इसका हाथ बैठा हुआ है, ठीक है। आप वाटर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, वाटर कलर में भी जो ब्रश, पेंसिल ब्रश वाटर कलर आता है, ठीक है, वो भी कलर यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्यूब ही यूज़ करना है, क्योंकि कोई बाउंडेशन नहीं है। पोस्टर कलर भी यूज़ कर सकते हैं, और पेंसिल कलर में भी बहुत सारी क्वालिटीज़ की पेंसिल आती है। वाटर कलर का तो हम लोग को पता है कि कैमलिन का आता है, पेंसिल कलर का बहुत किसी को नहीं पता है। तो चीप पेंसिल ना यूज़ करें, अच्छी पेंसिल यूज़ करें, जो कि उसका इफेक्ट भी है जो अच्छा। अगर आप पेंसिल कलर यूज़ कर रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी के, लाइक पोलोक्रोम आ गई, या फिर बहुत सारी आ जाती है पेंसिल कलर का। भी आपको ना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है पेंसिल कलर का, कि आप कौन से पेंसिल कलर यूज़ कर सकते हैं। पेस्टल कलर में भी आती है और नॉर्मल पेंसिल कलर में भी आती है, तो लिंक है। और वीडियोस भी अपलोड है, 2 पेंसिल कलर के मैंने वीडियोस अपलोड करे, आप वीडियोस में भी देख सकते हैं। आपको ना प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, मटेरियल करके है कैप्शन, उसमें सिर्फ मटेरियल के बारे में मैंने बताया, तो आपको वहाँ पे मटेरियल का भी मिल जाएगा, तो वो यूज़ कर सकते हैं। अब है कि चाहो तो आप एक्रिलिक भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बात क्या आती है कि आप एक्रिलिक चाह के भी यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्रिलिक जो कलर है वो उसके लिए अलग पेपर आता है, और जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे वो कॉटेज सीट मिलेंगे। वैसे तो यहाँ पे एग्ज़ाम में ये भी फॉर्म में ये मेंशन नहीं है कि कौन सा सीट मिलेगा और कितने साइज़ का मिलेगा, लेकिन जो हर बार जो होता आया है कि कॉटेज सीट मिलता है और A3 साइज़ मिलता है, इतनी बड़ी होती है A3 साइज़, मतलब A4 साइज़ को अगर आप 2 A4 साइज़ को आप ऐड कर दोगे तो एक A3 साइज़ की पेपर बनती है। या फिर जो कॉटेज सीट होता है या फिर जो चार्ट पेपर होता है, ठीक है, उसका अगर आप 1/4 काटते हो तो उसके लगभग में A3 साइज़ आता है। तो हर बार तो ऐसे ही मिल रहा था कॉटेज सीट का A3 साइज़, तो इस बार भी चांसेस वही है, कुछ मेंशन नहीं है, तो यही है कि हाँ कॉटेज सीट का A3 साइज़ ही मिलेगा। और
तो A3 साइज अगर कॉटेज शीट मिलता है तो उस पर आप एक्रिलिक कलर नहीं कर सकते, उसके लिए पेपर अलग आता है। और ऑयल कलर भी चाहो तो आप नहीं कर सकते कि उसको सूखने में टाइम लगेगा, उसकी भी शीट एकदम अलग आती है। तो ले देखिए बच्चा, आपका पेंसिल कलर, पोस्टर कलर, पेस्टल कलर, पोस्टर पेस्टल दोनों अलग अलग कलर्स होते हैं, वाटर कलर, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। और साथ में बता दूं कि जो और भी क्लियर जो आपको पता चलेगा वो जब आपकी एडमिट कार्ड आएंगी तो पता चलेगा, क्योंकि एडमिट कार्ड में जो लिखा रहता है वो फाइनल लिखा रहता है कि हाँ ये एग्ज़ाम होने हैं, इस तरीके से होने हैं, ठीक है। तो एडमिट कार्ड अभी आया नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा। पहले तो मेरा थ्योरी पेपर हो, उसके एडमिट कार्ड आए, फिर एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम डेट आए। तो जो भी अपडेट है आपको, जितनी भी अपडेट है BFA से रिलेटेड, तो आपको हर एक अपडेट मिलेगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, मेरे चैनल। एंड गाइज मैं आपको ऑलरेडी बता दूं कि मैं ऑलरेडी BHU BFA स्टूडेंट हूँ। तो जो भी इन्फॉर्मेशन है, ऐसा नहीं कि छोटी बड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेसी पेपर बाय KS के चैनल पे 100% मिल जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जो भी अपडेट्स आएंगी आपको तुरंत कोशिश यही रहेगी कि तुरंत मैं आपको सारी अपडेट्स दूँ, एग्ज़ाम से लेके एडमिशन तक के अपडेट्स, ठीक है। प्रीवियस ईयर भी मैंने दिया था, इस बार भी दूंगी आप लोगों को। अब बात है कि आज के जो वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी आपकी जो कन्फ्यूज़न है, आई होप इनसे क्लियर हो गई होगी कि एग्ज़ाम किस तरीके से होने वाला है और किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि प्रैक्टिकल में क्या चेंजेस हुए हैं, थ्योरी में क्या चेंजेस हुए हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि इतने कम समय में हम कैसे प्रैक्टिस करें, हम क्या प्रैक्टिस करें कि मेरा जल्दी हो पाए, ठीक है। तो इस पर भी मैं वीडियोज़ मैं आप लोगों को जल्द ही प्रोवाइड करूँगी नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्द ही आप लोग को प्रोवाइड करूँगी कि किस तरीके का आपको क्या चीज़, किस तरीके का ड्राइंग्स बनाना चाहिए, कैसे कैसे ड्राइंग्स बनाने चाहिए, क्या ध्यान में रखना चाहिए, है ना, क्या टिप्स यूज़ करने चाहिए कि आप कम समय में प्रैक्टिस ज़्यादा कर सको। तो ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर प्रोवाइड करूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ गाइज़, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि सच में मेहनत लगती है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, प्यार देना, जैसे मैं आप लोगों को प्यार देती हूँ, आप लोगों के लिए सोचती हूँ, वैसे आप भी थोड़ा बहुत तो मेरे लिए सोच ही सकते हो, बस एक सब्सक्राइब ही तो करना है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को तो बिल्कुल ही क्लिक कर लीजिए, क्योंकि जो नोटिफिकेशन है, क्लिक करने से क्या होता है कि जो भी मेरे वीडियोज़ हैं वो तुरंत आप तक नोटिस जाएगा और तुरंत आपको अपडेट्स मिलेंगे। तो इसीलिए बेल आइकन को क्लिक कर देना। और अभी जो टाइम है वो पीक टाइम है, मतलब अभी जो है कि सारी चीज़ें आ रही है, क्या नोटिस आ रहा है, तो तुरंत अपडेट रहना ज़रूरी है आप लोगों को भी, है ना। तो इसलिए बेल आइकन को क्लिक कर लेना। और साथ ही गाइज़ आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID अभी आपको स्क्रीन पे शो कर रही होगी, Messi_papers के नाम से, ठीक है। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी अगर कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैं अवेलेबल रहती हूँ, आप लोग के आंसर्स देती हूँ बाकायदा। तो ठीक है, आप मुझे वहाँ भी मैसेज कर सकते हो। तो मेरे चैनल से जुड़ने के लिए, जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। और चाहती हूँ कि जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गाइस प्लीज़ शेयर कीजिए। तो चलिए आज के वीडियो में इतने ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट क्या करके पूछ सकते हैं, क्योंकि वो तो आप लोग के लिए खुला हुआ ही है। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। नमस्ते एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।